स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये है 5 अप्रैल का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन यानी नेशनल वेदर बुलेटिन। इसमें बात करेंगे संपूर्ण भारत के मौसम की। इस समय मौसमी सिस्टमों को को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये है भारत का क्षेत्र, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दक्षिण में और उत्तर में। आप देखिए कि उत्तर में श्रृंखला सागर से अटलांटिक महासागर की तरफ से उठने के बाद जो पश्चिमी एशिया का क्षेत्र है, इन भागों से होते हुए बादल भारत की तरफ पहुंच रहे हैं। और ये मॉइस्चर, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इस समय नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन पॉजिटिव फेज में संभवतः है। इसी वजह से वहां से काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर सपोर्ट मिल रहा है और कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी से आने वाला जो WD होता है उसको सपोर्ट कर रहा है। और साथ ही साथ अफ्रीकन रीजन से होने के बाद फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से होते हुए कुछ हवाएं आर्द्रता लेकर अरब सागर का मॉइस्चर लेते हुए भारत के क्षेत्रों पर पहुंच रही, जिस वजह से तमाम जगहों पर बारिश का मौसम बना हुआ है। बादल बंगाल की खाड़ी से भी दक्षिण और मध्य भारत के क्षेत्रों में पहुंचने लगे हैं। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि 4 अप्रैल के बाद से यहां पर गतिविधियां थोड़ा सा बढ़ने वाली हैं। तो यहां का जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो धीरे धीरे भारत के क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगा इस तरह से। और ये आने वाले समय में, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र से लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों और उससे सटे हुए ऊपरी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश तथा आसपास के कुछ भागों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दक्षिणी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर मौसम को बदल देने वाला होगा। ये परिवर्तन, ये बदलाव इस समय जिस तरह का दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर हम देखें तो अलग अलग मौसमी सिस्टमों का असर आज भी दिखाई दिया है। अब WD आगे बढ़ गया है, सर्कुलेशन आगे बढ़ गया है, इसलिए बादल भी आगे निकल गए हैं। जो स्पेल था सुबह के समय देखने को मिला, उसके बाद अब उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में ज्यादातर जगहों पर मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन एटमॉस्फेयर में अभी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है। मॉइस्चर यहां पर लगातार मौजूद है, नमी मौजूद है। इस नमी के कारण जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो लोकल लेवल पर यहां पर आज शाम के समय भी कुछ हो सकता है कि कुछ बादल डेवलप हों और कुछ बादल ऐसे भी बने जो बारिश देकर जाएं, जिसमें राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और वेस्ट यूपी के क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के ऊपर से होते हुए उत्तर प्रदेश के तमाम पूर्वी क्षेत्रों तक बादल पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के ऊपर बादल यहां पर दिखाई दे रहे हैं और पूर्वी भारत में बिहार पर भी बादल पहुंचने लगे हैं। बिहार पर आज से मौसमी गतिविधियां थोड़ा सा होने की संभावना है कुछ हिस्सों में। पूर्वोत्तर भारत में एज यूजुअल कंडीशन बनी हुई है। तो आइए जानते हैं कहां पर बारिश होने के संकेत हमें मिल रहे हैं। अगर हम इस मॉडल को कंसीडर करें तो देश के ज़्यादातर क्षेत्रों में 5 अप्रैल को मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने वाला है, जो एक अच्छी खबर है, अच्छा संकेत है, क्योंकि इस समय इसी तरह के मौसम की अपेक्षाएं या उम्मीदें लोग कर रहे हैं, खासतौर पर किसान जिनका नुकसान हो रहा है, जिनकी खेती पर असर पड़ रहा है। लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्रों पर लगातार मॉइस्चर का आना जारी रहेगा, जिसकी वजह से आशंका इस बात की है कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख में कुछ बारिश देखने को मिलेगी, और बल्कि मैदानी इलाकों में पंजाब का जो क्षेत्र है, अमृतसर से लेकर फजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा और पटियाला, लुधियाना, इन भागों पर बादल बन सकते हैं। और इन भागों में बादल दोपहर के बाद डेवलप हो सकते हैं या आ सकते हैं पश्चिम से, पाकिस्तान की तरफ से। और इसी तरह से ये क्षेत्र भी राजस्थान का प्रभावित हो सकता है, जिसमें बीकानेर, गंगानगर, चुरू, हनुमानगढ़ और आसपास का हिस्सा शामिल होगा। और जब ये मूवमेंट होगा तो जाहिर है कि करनाल और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, कैथल, जींद, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली पर भी कुछ बादल दोपहर में पहुंच सकते हैं, दोपहर के बाद। और अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, जयपुर, इन भागों पर भी बादल पहुंच सकते हैं। तो बादल अगर आएंगे और ये प्री मानसून सीजन है, गर्मी है, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, तो ऐसे में ये बादल बिना बारिश दिए हो सकता है ना जाए। कुछ जगहों पर जरूर कन्वेक्टिव क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है और ऐसे में यहां पर प्री मानसून वर्षा फिर से रिकॉर्ड की जा सकती है, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी नहीं है। अनुमान यह है कि ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन हम रूल आउट नहीं कर सकते। इस कंडीशन को कंसीडर करना पड़ेगा और इसको ध्यान में रखते हुए ये कहना होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर ये पूरा का पूरा रीजन अभी भी कह सकते हैं कि चुनौतियों के दायरे में है। यहाँ पर किसान भाइयों को सतर्क रहना होगा। और बारिश नहीं होती है तो बहुत अच्छी बात है, जैसा कि मॉडल भी कह रहा है, लेकिन कंडीशन के अनुसार हम अगर अलर्ट रहेंगे, बारिश होगी तो हम अपने आप को या अपनी फसल को ज़्यादा बेहतर ढंग से सुरक्षित करने में सक्षम होंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी हो सकता है दोपहर के बाद बारिश हो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 5 अप्रैल की मध्य रात्रि के बाद लगभग 2-3 बजे, जो 6 अप्रैल की सुबह होने वाली होगी, उस दौरान यहाँ पर कुछ क्लाउड डेवलप होंगे। और यहाँ पर जब क्लाउड डेवलप होंगे तो उत्तरी पूर्वी पंजाब, उत्तरी हरियाणा
और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, इससे सटा हुआ उत्तराखंड का क्षेत्र है और शिमला समेत आसपास के इलाके हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। बाकी फिलहाल जो राजस्थान का क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र अजमेर और सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर से लेकर प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, इन भागों में शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन बादल यहां पर भी आएंगे दोपहर के बाद, तो धूप से थोड़ा सा राहत मिलेगी। और मध्य प्रदेश की बात अगर करें, मध्य भारत में पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बाकी भागों में अलीगढ़, आगरा से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, ललितपुर, झांसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, श्रावस्ती, अयोध्या, गोरखपुर और वाराणसी, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, साथ ही साथ सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और प्रयागराज से लेकर जौनपुर, प्रतापगढ़, कानपुर और ये चित्रकूट, बांदा, कौशाम्बी, अयोध्या, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन क्योंकि लगातार अभी जो श्रृंखला बनी हुई है अफ्रीका की तरफ से, उत्तरी अरब सागर की तरफ से होते हुए, और जो मॉइस्चर यहाँ पर ऐड होने लगा है अब बंगाल की खाड़ी का, तो ये भी थोड़ा सा यहाँ सपोर्ट करेगा। तो ऐसे में कुछ बादल मध्य प्रदेश के ऊपर से होते हुए मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंचेंगे। और ये बादल वैसे तो प्री मानसून वर्षा देने वाले बादल ये नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं कहीं कहीं पर बूंदाबांदी के लिए, कहीं पर गर्जना और धूल भरी आंधी के लिए। तो बारिश, अच्छी बारिश यानी हैवी रेन के चांसेस नहीं है, रिस्क नहीं है, लेकिन इस तरह की गतिविधियां दोपहर के बाद यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती हैं। तो किसान भाई थ्रेशिंग करते समय गेहूं की या खेतों से गेहूं का जो फसल है उसको हटाते समय सतर्क रहें कि इस तरह का मौसम हो सकता है, कंसीडर करें। और बिहार में भी यही कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि अरुणाचल में कई जगहों पर, असम में कुछ स्थानों पर और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में बादलों के पहुंचने का क्रम शुरू हो रहा है। तो ये जो दक्षिणी क्षेत्र आप देख रहे हैं, कटक, पुरी, पारादीप से लेकर ये दक्षिणी हिस्सा, इन भागों में, और साथ ही साथ रायपुर से लेकर दुर्ग, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, इन भागों में, और इससे सटे हुए महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में नांदेड़ और संभाजीनगर तक, साथ ही साथ अहमदनगर, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक, इन भागों पर बादलों का प्रभाव बढ़ने वाला है। और यहाँ पर बादल जब बढ़ने शुरू होंगे कल दोपहर के बाद, तो हो सकता है कि कुछ एक स्पेल इन क्षेत्रों में आपको प्री मानसून वर्षा का देखने को मिले। मध्य प्रदेश में फिलहाल ड्राई वेदर की संभावना है, चाहे वो धार हो या खंडवा हो, खरगोन हो, मंदसौर हो, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, नीमच और भोपाल, अलीराजपुर, शाजापुर, साथ ही साथ बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, कटनी, रीवा, सीधी, सिंगरौली, नीमच, भिंड, मुरैना, सागर, सतना, ग्वालियर, इन सभी भागों में ड्राई वेदर की संभावना है। गुजरात में अगर मैं बात करूं तो वडोदरा और अहमदाबाद, गांधीनगर से लेकर राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर के ऊपर से, क्योंकि बादलों के आने का क्रम लगभग इसी तरह से रहेगा जैसा कि आज आपने देखा। तो यहां पर ये जो बादल पहुंचेंगे, यहां हो सकता है कि कुछ एक हिस्सों में हल्की वर्षा दे जाएं। बाकी जगहों पर गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र के कोस्टल पोर्शन में भी ड्राई वेदर की संभावना है। नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव में भी अभी फिलहाल शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहां पर अनुमान ये है कि 6 अप्रैल को मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, विदर्भ, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, यानी फिर से नया दौर बारिश का शुरू होने वाला है। इधर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में एक दो जगहों पर, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में बेंगलुरु, हसन, मैसूर और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर, तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में सेलम और मदुरई, कोयम्बटूर में कुछ जगहों पर, और केरल में कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। रेस्ट ऑफ कर्नाटका और कोस्टल तमिलनाडु विल रिमेन मेनली ड्राई। लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही। तो देश भर में अगले 24 घंटों के लिए भी कई शहर, कई जिले, कई गांव चुनौती भरा मौसम देख सकते हैं। किसानों के लिए चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है, कई और मौसमी सिस्टम आने वाले दिनों में बारिश देने वाले हैं, ऐसी आशंका नजर आ रही है। सतर्क रहें। शुष्क मौसम देखते ही, शुष्क मौसम का पूर्वानुमान पाते ही आप लगातार अपनी खेती का काम जल्दी से जल्दी निपटाएं, ताकि आने वाले दिनों में अगर मौसम बिगड़े भी तो आप अपनी खेती को, अपने फसल को, अपने अनाज को सुरक्षित घर पर पहुंचा सकें या मंडियों तक पहुंचा सकें, ताकि आप थोड़ा सा निश्चिंत हो सकें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।